हम लोग बात करेंगे अभी यूथ को लेकर। ऐसे हम लोगों ने कोशिश भी किया था यूथ तालीम शिक्षा फाउंडेशन, तो यूथ पे हमारा कंसंट्रेशन शुरू से ही रहा और यूथ के लिए ही बात करते हैं, क्योंकि यूथ कंट्री है इंडिया हमारी, और यूथ अब खत्म भी हो जाएगा अगले 10 साल के बाद। सबसे ज्यादा यूथ तो नहीं मिलेंगे इंडिया में, अभी है 2020 से लेके 30 का जो समय है। तो इस यूथ का जो गोल है वो क्या होना चाहिए सबसे पहले, और उस गोल जब सेटिंग होगा, एक तो होते हैं कि स्मॉल गोल सेटिंग, एक होते हैं कि लार्ज गोल सेटिंग, यानी बड़ा गोल कैसे अचीव करना है, मोटो क्या होना चाहिए लाइफ का। जी जी। तो सबसे पहले तो यूथ का गोल क्या होना चाहिए? देखिए, यूथ का गोल क्या होना चाहिए ये तो हर एक नौजवान को पता है, सबने बनाया हुआ है। और इतना हद तक हम सीरियस जरूर हैं कि हमारे बच्चे जो 22 साल 20 साल अर्ली 20s मिड 20s के हैं, है ना, 15-16 ईयर्स में भी सब ने गोल सेटिंग कर ली होती है। भले हाँ आगे जाके वो गोल फ्लक्चुएट कर जाए, कोई दूसरी चीज हो जाए, तो गोल्स के बारे में तो अवेयरनेस है। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इसके ऊपर बहुत काम किया, हर स्कूल में घूम घूम के। आप सोचिए कि प्रेसिडेंट जब थे तब की बात मैं कर रहा हूँ, जितना वो 2002 से 2007 में उन्होंने विजिट किया है एज ए प्रेसिडेंट, उतना इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिया का कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री में कोई उस लेवल तक नहीं जाएगा कि हजारीबाग और रामगढ़ में जो है वो गया कॉलेज जा रहा है। छोटे छोटे जैसे गया कॉलेज ने आपका मिसाल दिया, उन्होंने अच्छी कोशिश ये तो कॉलेज है, मैंने गया दिल्ली के स्कूल, एकदम छोटा सा स्कूल है जहाँ मेरा जो बच्चा पढ़ता था, वहां भी गया हुआ। मेरे स्कूल में वो खुद मेरे स्कूल के बच्चों को उन्होंने बुलाया था राष्ट्रपति भवन में, बच्चे गए थे, फोटो लगी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि गोल तो है, पर गोल को चैनलाइज करने का जो है ना सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। चैनलाइज करने का मतलब ये होता है कि गोल सेटिंग हमने की है कि यहाँ तक पहुंचना है। अब जो है हमारे मन में हजार तरीके की चीजें आती हैं यूथ के मन में, कि नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, स्ट्रेस होगा, है ना। कोटा गए हैं, गोल लेके आईआईटी का, वहां पे अगर नहीं सक्सेसफुल हो पाए तो यहाँ पे आके स्ट्रेस झेलना होगा। तो इसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है, और मैं शॉर्ट में 2 मिनट में यही कहना चाहूंगा कि इसको ओवरकम करने का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन तो हम लोग की बातें नहीं है, हम लोग की तो बातें सिर्फ चैनलाइज कर देंगे आप, क्योंकि इंसान का जो इमोशन है वो बदलता रहता है, मूड बदलता रहता है। तो हमारी बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने जैसे कहा कि बातें सिर्फ चैनलाइज करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे। कैसे करेंगे मोटिवेट? वो मैं बता रहा हूँ। मोटिवेशन जो है, सबसे बड़ा मोटिवेशन जो मैं कहता हूँ शाने भाई, हकीकत में आप इसे लिख लें, है ना, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का कोई भी आदमी, इंसान है ना, कोई भी इंसान अगर डिमोटिवेट हो रहा है तो इस नेचर को देखे, कितना बड़ा नेचर है। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, और सिर्फ एक लफ्ज से आप अंदाजा लगाइए कि कुरान में कई दफा रब ने ये बात फरमाया कि देखो, जब मैं किसी चीज का इरादा करता हूं तो उससे कहता हूं फकत हो जा, तो फौरन हो जाती है। इतनी वसी कायनात हो रही है, एक्सपैंड कर रही है, सिर्फ रब के एक जुमले कुन पर। इतनी बड़ी, कुन से काफ से मुराद है कुदरत, इतनी बड़ी कुदरत वाला रब हमारे साथ है, तो फिर क्या चीज हमें डिमोटिवेट कर पाएगी। और इतनी बड़ी कायनात बनाने वाला रब, तो हम क्या एक बिजनेस इंपायर खड़ा नहीं कर सकते हैं 100 करोड़ या 1000 करोड़ का खुद के पैसे के बल पे? कम पैसे से 1000 नहीं दिमाग लगा सकते हैं, क्रियोसिटी, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप नहीं कर सकते हैं, स्पार्क नहीं डेवलप कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ अगर हमारा गोल हमारे यूनिवर्स से अगर कनेक्ट हो गया तो कोई ऐसा पल नहीं होगा जिसमें हम डीमोटिवेटेड होंगे। अगर हम डीमोटिवेट हो भी रहे हैं तो हमें कुरान की तरफ देखने की जरूरत है कि बस एक आयत उठा के उसको पकड़ लें, या उसको लिख दें, सटवा लें अपने कुन ये अपने दीवार पे। मैं कुन फायकुन मैं पूरी पढ़ देता हूँ। इन्नमा अमरहु इज़ा इरादा शय्यन अय्यकूला लहू कुन फयकून। उसका मामला तो यह है कि अगर किसी चीज को चाहता है, मैं मफहूम बयान करूं, अगर किसी चीज को चाहता है तो उससे फरमाता है हो जा, तो फौरन हो जाती। तो हुआ क्या?
जब उसने कुन कहा तो क्या हुआ, कुरान इसका भी जवाब दे रहा है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो मतलब मुल्क जो है वजूद में आ गया कुन से, मतलब कुदरत से है। अब बंदे के लिए बनाया इतनी बड़ी कायनात, लाइफ तो सिर्फ यहाँ है, और बाकी कायनात में क्या है, कैसी कैसी लाइफ है, ये सब इसलिए कि उसका जो बल है, वो जो उसका जो मोटिवेशन है, साइकोलॉजिकल जो उसकी एबिलिटी है, वो बहुत सीमेंटेड रहे, नहीं गड़ी रहे। मेरा रब सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर। किसी चीज को देख के हैरत ज़दा ना हो, कोई अमीर आदमी का बिजनेस देख के हैरत ज़दा ना हो, और जिसमें जैसे कि जो अल्लाह के अलावा, अल्लाह मुझे माफ फरमाए इस लफ्ज के लिए, अल्लाह के अलावा अगर किसी इंसान को कोई पूछता है ना, या किसी चीज को पूछता, तो बड़ा जान के पूजने लगता। मतलब कि किसी क्रिकेटर को आप पूछ रहे हैं, इसलिए आपके जहन में या किसी के जहन में यह है, वो जो कर गया वो कोई कर ही नहीं सकता है, या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो जो कर गया वो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। या सूरज है, वो एबिलिटी है सूरज में जो हमारे अंदर है ही नहीं, है ना। तो इसी तरीके से लोग जो है गैर अल्लाह की परस्तिश की तरफ जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग ए मुस्लिम हमें सिर्फ अल्लाह की परस्तिश करनी चाहिए। और अगर कभी मन जो है गोल के हिसाब से, जो आपने कहा कि जो मन लूज भी हो, मन थोड़ा अपसेट भी हो, तो बस इस तरफ तवज्जो करें। इतनी बड़ी कायनात को चलाने वाला, क्या उसकी कायनात के सामने हमारे गोल की अहमियत ही क्या है। अगर हम ये कहें कि हमें 1000 करोड़ का नहीं 10 लाख करोड़ का बिजनेस खड़ा करना है, तो भी तो उसकी कायनात के सामने वो कुछ भी नहीं है ना। तो अगर हम अंडर एस्टिमेट करेंगे अल्लाह की कुदरत को, तो हम मायूसी में जाएंगे, और ये कुफ्र है। तो अल्लाह की कुदरत को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, सारी कायनात अल्लाह की है। और कभी अगर गोल सेटिंग में फ्रस्ट्रेशन आए या डिमोरलाइज हो, तो ये पढ़ लिया करें, इसमें कामयाबी ही कामयाबी है। तो चलिए, आप बता रहे थे अभी अकरम जी कि गोल सेटिंग कैसे करें और गोल को पूरा कैसे करें। और सबसे पहले तो ये सोच ले कि आप जो जिस वजूद में आपको भी लाया गया है, तो कहीं ना कहीं आप भी कहीं नेचर में थे, बिल्कुल। फिर बाप के पुस्त में आए, फिर माँ के शिकम में आए, माँ के पेट में आए, और फिर पेट से बाहर 9 महीने के बाद आए, और उसके बाद फिर बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया। 7 स्टेजेस शेक्सपियर ने यहाँ भी किया है। उसके बाद फिर से वो मिट्टी में गया, मिट्टी में मिल गया, और फिर से वो जो वजूद थी उसकी इस दुनिया में, वो खत्म, फिर से इस दुनिया के लिए हो गई, बकिया दुनिया के लिए तो छोड़ ही दे। तो इस तरह से अगर कोई लोग सोचेंगे तो काफी जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, वो तो बात सही है। लेकिन आपने जो इतनी नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी एम्ब्रियोलॉजी को आपने एक्सप्लेन किया, और आपने उसको कुरान में भी जिक्र फरमाया है, लेकिन जो सोचने समझने की जो सलाहियत, अभी बच्चों से बात हो रही थी, इंटरेक्शन हो रहा था मेरा, मैं यही कह रहा था कि जो सोचने समझने की जो सलाहियत है ना, वो जो ग्लास है ना, वो ऑलरेडी गंदगी से भरा हुआ है, प्री ऑक्यूपाइड है। अब जब एक चीज प्री ऑक्यूपाइड है, तो उसमें और चीज हम ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते हैं ना। तो एक ही रास्ता है, जो ऑक्यूपाइड है उसको पहले निकालना पड़ेगा, और उसके निकालने का भी एक ही रास्ता है कि अच्छी चीजें रेगुलर अपने माइंड में डालते रहिएगा, तो ग्रेजुअली वो अपने आप साफ हो जाएगा और अच्छी चीज से ज़हन भर जाएगा। बस एक ही काम कर लें कि जो सोचने समझने की सलाहियत तभी बढ़ती है जब इंसान गुड अजम्पशन करता है। बैड अजम्पशन करिएगा तो सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। गुड अजम्पशन करेंगे तो किसी से नफरत रह नहीं जाती है। जिसका रब मुल्कों का मालिक है, वो किससे नफरत करेगा। उसको तो रब ने इसको दिया है, इसको रब ने जो है वो 50 लाख की गाड़ी दे, मेरा रब कादिर है, वो 50 करोड़ की रोल्स रॉयस मुझे दे देगा, है, क्योंकि रब की कुदरत से वो मायूस नहीं है। तो जब रब की कुदरत से हम मायूस नहीं होते हैं, तो हम किसी की गीबत नहीं करते हैं, किसी से नफरत नहीं करते हैं, और अल्लाह झूठ नहीं बोलते हैं। बिल्कुल अल्लाह की कुदरत से मायूस होना या फिर अल्लाह की कुदरत को अंडर एस्टिमेट करना, यह है सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी की हमारी। और अगर हम इससे फिर जाते हैं, सही रास्ते पे आ जाते हैं, अल्लाह की कुदरत को जहन में रखते हैं और अल्लाह की कुदरत के हवाले से जो आयतें हैं उसको अपने रूम में चिपका लेते हैं, क्योंकि माइंड है इंसान का, भूल जाता है बातों को, तो बहुत जबरदस्त मेंटल क्लियरिटी आती है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंटल क्लियरिटी आती है कि मेरा रब सब कुछ कर सकता है। ये जहां आ गया ना शाने भाई, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरे जैसा बेवकूफ, मेरे से 1000 दर्जा गुना जो बेवकूफ आदमी होगा ना, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर देगा विद इन वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम।
सिर्फ एक चीज ध्यान में बैठा लेनी है, मेरा रब सब कुछ कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, काफी कुछ अभी बताने को है, लेकिन बताने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन जितना जल्दी हो सके आप शुरू कर दीजिए, लगा दें अपने घरों पे, और एनी टाइम उसको देखते रहें। आप पॉजिटिव एनर्जी का संचार ऊर्जावान होते रहेंगे, शरीर में होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।